मैं जानता हूँ कि तुम आज अपने जीवन को लेकर बहुत सारी योजनाएं बना रहे थे मेरे बच्चे। और तुम अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को भी बता रहे हो मेरे बच्चे। अपनी योजनाओं को कभी भी दूसरों को मत बताओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे मन में है ना, तुम्हें यदि कहना ही है तो मुझसे कहो और मुझसे पूछो कि तुम्हें जीवन में आगे किस राह पर आगे बढ़ना है और क्या करना है तुम्हें जीवन में। तुम्हारे लक्ष्य क्या है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी से भी अपने जीवन को लेकर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी के पास जाने की आवश्यकता है। मैं हूँ ना। मैं जानता हूँ तुमने कल मेरे सामने पर्ची भी निकाल कर मुझसे सवाल पूछे थे ना मेरे बच्चे। और मैंने तुम्हें जवाब में कहा था कि तुम्हारा जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। उससे पहले तुम्हें अपने मन से सारी शंकाओं को हटाना होगा मेरे लिए, कि तुम्हारे मन में जो भी संशय है मुझे लेकर, कि मैं तुम्हारे मुताबिक हाँ या ना कहूँ। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना और बहुत आवश्यक है, मैं वही तुम्हारे जीवन में दूंगा। और जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए, जो चीज़ तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख पहुंचाए, मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पर्ची में ना भी सुनना पड़ा है ना, वो सब मेरी मर्जी है मेरे बच्चे। इसीलिए तुम्हारी आँख से जो आंसू आ रहे हैं ना, उन्हें और मत बहने दो, क्योंकि जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें देने की सोच रहा हूँ मेरे बच्चे। जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, उससे कहीं भी अधिक अधिक मूल्यवान चीज़ मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें अभी बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जो मिलने वाला है ना, वो पाकर तुम बहुत अधिक खुश हो जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपना दुख बहुत छोटा लगने लगेगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें सब समझ में आएगा कि जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने अभी क्यों नहीं दिया मेरे बच्चे। बस तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपनी सोच पर नियंत्रण रखो, और मैं उन्हें भी देख लूँगा जो तुम्हें बुरा भला कहते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे हर कर्म में तुम्हें ही नीचा दिखाते हैं मेरे बच्चे। तुम बस अपने कर्म करते चलो और किसी के बारे में भी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दो, और तुम्हारे जो भी बुरे चरण हैं ना, वो भी समाप्त हो चुके हैं। तो मेरे बच्चे, अपना मन शांत रखो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं है ना, लेकिन ये सब वक्त का खेल है। कुछ भी वक्त पर नहीं, एक समय पर रुक सकता मेरे बच्चे। सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए तुम्हारे पक्ष में जो निर्णय आ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम है मेरे बच्चे। और मेरे रहते तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम खुश रहा करो और प्रसन्न मन से हर कार्य को करते रहो। निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम बस धैर्य रखो अपने जीवन में, और जितना अधिक तुम अपने अपने लक्ष्य को सिर्फ अपने तक रखोगे ना, तो जल्द ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे मेरे बच्चे। अपनी अपनी बातों को तुम इधर उधर कभी किसी से कहना बंद कर दो। यदि तुम्हें कुछ कहना ही है ना, मेरे पास आकर बैठो और मुझसे हर सवाल पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए ना, तो मेरे साथ सच्चरित्र का पारायण अवश्य करना। कोई भी एक एक पन्ना अवश्य खोलना, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। यदि तुम्हारे पास समय हो ना, तो मेरे बच्चे निश्चिंत रहो। तुम्हारा समय हमेशा अपने समय को हमेशा सदुपयोग करो मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे साथ सच्चरित्र का पारायण करने की कोशिश करो। उसके माध्यम से तुम्हें सही राह अवश्य मिल जाएगी। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। और सोने से पहले मेरी युधि का सेवन अवश्य करना। हो सके तो मेरा नाम स्मरण करके सोना मेरे बच्चे। मेरी युधि का टीका अपने माथे पर भी अवश्य लगाया करो। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन से सो जाओ। मैं ना सब संभाल लूँगा।